नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं आज का युग। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी तेजी से यहां पर जमीनों को दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण कई गृह निर्माण संस्थाओं में एक के बाद एक धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की सुपर कॉरिडोर के नजदीक लगी गांधीनगर गृह निर्माण संस्था के संचालक मंडल ने प्रबंधन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और पूरे मामले को लेकर विभिन्न जगहों पर शिकायतें की जा रही हैं। तो वहीं प्रबंधक संचालक मंडल के कुछ सदस्यों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए उनकी पुलिस सहित विभिन्न जगहों पर शिकायत करने की बात कर रहे हैं। पूरा मामला इंदौर के सुपर कॉरिडोर के नजदीक बनी गांधीनगर कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि गांधीनगर संस्था की स्थापना तकरीबन 68 साल पहले हुई थी। फिलहाल संस्था में एक के बाद एक धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर पिछले दिनों गांधीनगर संचालक मंडल के विक्रम सिंह चौहान, अतुल केकरे, सोहन राठौर ने संस्था के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाए कि संस्था के प्रबंधक के द्वारा तकरीबन 80 प्लाटों को अवैध तरीके से बेच दिया है। साथ ही उनसे संबंधित कुछ दस्तावेज लगातार प्रबंधक फूलचंद पांडे से मांगे जा रहे हैं, लेकिन फूलचंद पांडे के द्वारा उन दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत सहकारी संस्था के साथ ही अन्य जगहों पर की गई है। साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया। उनका कहना है कि हम संस्था से विभिन्न तरह के दस्तावेज मांग रहे हैं, लेकिन संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे के द्वारा उन दस्तावेजों को नहीं दिया जा रहा है और उल्टे हमारे पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि भ्रामक है और इसको लेकर हम जल्द ही पुलिस सहित विभिन्न जगहों पर शिकायतें करेंगे। तो वहीं संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वह लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन्होंने संस्था में रहते हुए अवैध तरीके से कई प्रॉपर्टी अपने व अपने परिवार के नाम करवा दी है और वह विभिन्न तरह के दस्तावेज मांग कर एक बार फिर ब्लैकमेल कर हमसे अवैध तरीके से प्लाट मांग रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम जल्दी विक्रम सिंह चौहान, अतुल केकरे और सोहन राठौर की पुलिस के साथ ही विभिन्न जगहों पर शिकायत कर ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाएंगे। साथ ही कोर्ट के माध्यम से भी बदनाम करने वालों को मानहानि का नोटिस पहुंचाया जाएगा। साथ ही संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा संस्था को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उनकी परिस्थितियों की जांच को लेकर भी विभिन्न विभागों में शिकायत की जाएगी। आप पर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आपने लॉकर तोड़कर वहां से कुछ दस्तावेज चुरा लिए। पूरे मामले में उन्होंने विभिन्न जगहों पर शिकायत भी करी है। आपका क्या पक्ष है? पहली बात तो ये कि वो अध्यक्ष नहीं है, प्रबंधक है फूलचंद पांडे जी। और अध्यक्ष कोई भी लाकर को तोड़ने की उसको जरूरत ही नहीं। उसको तो एक आदेश पे वो कागज टेबल पे आ जाता है, जो टेबल पे मंगाया जाए। वहां पे 4 भक्त काम करते हैं। एक प्रबंधक जो है वो भी यही काम करता है कि उसका काम ये है कि अध्यक्ष जो बोले उसको लाके टेबल पे रखे। तो ये सब झूठी बातें हैं और अपने पाप को बचाने के लिए पांडे जी जो हैं वो इस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं। अभी उनने क्या करा है कि 80 प्लाट एक जगह, 150 प्लाट कॉरिडोर पे उस तरफ, ये सब पेज दिए हैं 21 में। तो वो उसकी हम प्रोसीडिंग मांग रहे हैं इनसे। वो हमारे कार्यकाल में हमारी बिना साइन के, हमारी बिना सहमति के हुए हैं। उसी के बारे में प्रोसीडिंग के लिए कल धरना भी दिया था हम लोगों ने वहां कि काम करेगा ये और फंसेंगे 11 डायरेक्टर और एक अध्यक्ष। तो डर क्यों रहे भाई वो दिया कि उन 150-250 प्लाटों का क्या होगा ये वो जानते हैं, इसलिए वो नहीं दे पा रहे हैं। उनको पता है ये बात की अगर ये मैंने दिया, सार्वजनिक किया या दिया, तो 100-150 करोड़ रुपए कहाँ बताएंगे। लेकिन वो तो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब वो पढ़ाई के दौरान फरार थे, जब आपने लॉकर तोड़ के सारे दस्तावेज निकाल लिए। भाई वो फरार रहे या सोसाइटी में रहे, अध्यक्ष के आदेश पे प्रबंधक का ये काम होता है कि वो टेबल पे लाए जो वहाँ रखा हुआ है, जो उसे मांगना है, अध्यक्ष को मांगना है। ये तो निराधार आरोप है जिसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। आप क्या पांडे जी की विभिन्न जगहों पर शिकायत करेंगे किस तरह से मांगी जा रही है आपके द्वारा? हाँ, अभी जो 80 प्लाटों का मैंने कलेक्टर साहब से भी जिक्र किया। पांडे जी, एक बार फिर तुम्हारी गृह निर्माण संस्था को लेकर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, क्या है पूरा मामला?
ये प्रथमता यह है कि हमारी सोसाइटी 1948 की है और जो 441.61 एकड़ ज़मीन है उसमें से 175 एकड़ ज़मीन में सदस्यों को प्लाट आवंटित किए गए और रजिस्ट्री के लिए बहुत प्रयासरत हैं। जो हमारे ऊपर आक्षेप या धोखाधड़ी आने का आरोप लगा जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान मैं रिकॉर्ड संस्था से उठा ले गए, चुरा ले गए, अलमारी तोड़कर। उस समय हम कुछ बिंदु पर फरारी काट रहे थे, हमारे ऊपर केस हो गई थी। उसके दौरान उन्होंने उसका इस्तेमाल करके पूरा रिकॉर्ड ले गए। एक दिन उन्होंने फिर आए फोटो कापी करने के लिए और फोटो कापी करने और प्रोटीन चुरा ले गए, अब तक नहीं दे रहे। इसी का क्लेम करने के लिए आज सदस्यों से हमको यहाँ धमकी देते हैं, मारने दौड़ते हैं, जबकि भैया गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष ने आप पे आरोप लगाया कि आपने ब्लैकमेल कर दिया। क्या है पूरा मामला और आगे किस तरह से आप कार्रवाई करें? देखिए, मैं वर्तमान में संचालक होने के नाते, गांधीनगर गृह निर्माण का ही संचालक होने के नाते, मैं अपनी ही संस्था के खिलाफ या उसकी बदनामी थोड़ी चाहूंगा उनके खिलाफ जाकर के। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल की प्रोसीडिंग की फोटोकॉपी हमें दे दी जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं, न कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है, हमने जो प्रोसीडिंग को साइन की उसकी कॉपी हमें प्राप्त हो जाए। हम ये चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी बात नहीं। वर्तमान में संचालक है हमको। अलमारी तोड़कर जो कागज निकाले गए हैं तो ये चूंकि ये आरोप जिसके ऊपर लग रहे हैं तत्कालीन अध्यक्ष के ऊपर, उससे आप चर्चा करें तो बेहतर होगा। मैं इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा। लेकिन आप तो आरोप लगा रहे हैं कि वो प्लाट मांगते हर बार किसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। उनके 10 से 15 प्लाट हो गए, इसकी जांच भी आप करवाएंगे? नहीं, उनसे कहीं आप जांच कराइए, बिल्कुल करवाइए। जो आप पे आरोप लगे सही है कि गलत है? मैं आरोप तो सर साबित कौन करेगा सही है गलत? मैं तो कहूंगा गलत है, वो कहेंगे सही है। इसलिए मैं तो इसका निर्णायक नहीं हो सकता कि सही है कि गलत। जो भी निर्णय होगा जांच के बाद देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरा